लेकिन कोरोना की वजह से 20-25 वाला 21 तक एक्सटेंड कर दिए। जो हमारा 17-20 का था 21 तक एक्सटेंड कर दिए। अभी आगे से 5 साल 21 से 26 रहेगा। तो इसके तहत संस्थान को एक दिशा देने के लिए जो प्रक्रिया अभी शुरू हुआ है, अभी डॉक्टर साहब पहले इस संस्थान के निदेशक रहे हैं और उसके बाद हमें 5 साल के लिए एक मौका मिला है। तो इसके तहत जो हमारा सोच है, हम कैमल इंस्टीट्यूट है, आप लोगों को पता होगा कि कैमल इंस्टीट्यूट 5 जुलाई 1984 में स्थापित हुई है। उसके बाद ये एनआरसी के नाम पे 20 सितंबर 1995 में ये एनआरसी पे हुआ। तो पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। एक स्पेसीज को एड्रेस करने के लिए ही ये संस्थान बनाया गया है। तो उस हिसाब से हमारा कैमल एक स्पेसीज है। और आप लोगों को पता होगा कैमल का जो इम्पोर्टेंस जिस पीरियड में ये संस्थान बनी है, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादातर ये ड्रॉट एनिमल, ड्रॉट मतलब हमारा जो ये डेजर्ट एरिया में बीकानेर में क्यों हुआ? बीकानेर में इसलिए हुआ कि इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा कैमल पॉपुलेशन थे। और हमारा 2 स्टेट देखें, गुजरात और राजस्थान, ये 2 स्टेट में ही कैमल का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉपुलेशन जो 1 मिलियन था 1991 में, आज जो है 25.25 मिलियन पे पहुँच गया, मतलब 2.5 लाख। तो इसका जो मेन कारण है यही, जिसके वजह से ये संस्थान बनी थी, उससे अभी फोकस जो है डिवाइड हो गया। उसका कारण आप लोगों को सभी को पता है कि अभी जैसे मैकेनाइजेशन शुरू हो गया, डेजर्ट में रोड बनना शुरू हो गया, तो कैमल ट्रांसपोर्टेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो गई। कैमल बेस्ड जो कल्टीवेशन था वो ख़त्म हो गई बोल के नहीं कहूँ, लेकिन इतना मिनिमाइज हो गई कि कैमल का उसी बेसिस पे इम्पोर्टेंस, हम पहले कैमल को हम कहते हैं कि शीप ऑफ द डेजर्ट, मरुभूमि का जहाज। जब बचपन थे तभी भी हम पढ़े हैं शीप ऑफ द डेजर्ट। लेकिन आज हम कैमल को डेजर्ट से मेडिसिन की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। जो हमारा फोकस है कि कैमल का जो देन है वो है दूध, जो जिसको पहले आप लोगों को पता होगा ये उसी फैमिली के अंदर ही रहता था, इसको कोई सेल भी नहीं करता था। एक उनका ऐसे एक प्रथा था कि हम उसको जो है सेल नहीं करेंगे, ये भगवान का देन है, हम ये इसका पैसा नहीं लगाएंगे, ये में था। उसको हम दूध पे लाने के पीछे मेन फोकस यही है कि जिसके लिए लोग कैमल पालते थे, उसका एक फोकस जो है डाइवर्ट हो गया। लेकिन आप लोगों को मेरे को खुशी है कि बताने के लिए कि कैमल की जो इम्पोर्टेंस है, दूध के अलावा और भी बहुत सारे हैं। दूध और उसका जो ब्लड है, ये ब्लड में ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी है, उसके जो खून, जो ब्लड मतलब खून, दूध हो गया, खून और उसका पेशाब, ये तीनों का ये धनी है। धनी इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ा एनिमल है तो खून तो है ही, बाकी दूध अभी फ़िलहाल 5-6 लीटर दे रहा है। इसमें हमारा जो कोशिश है कि 5-6 लीटर को सपोज हम 20% और एक्स्ट्रा कर दिए, 7-8 लीटर हो गया, तो किसान को जो दूध से थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन दूध के पैसा से जो किसान अपना गुजारा कर लेगा, ये मतलब पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। उसके अलावा जो कैमल से मिलने वाली चीज़ है, इसका जो मेडिसिनल वैल्यू, दूध, खून और ये सब इसी का ही रस है, कैमल का रस मान के चले। तो इस रस से हमें ऐसे खोज के साथ कुछ मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे। दूध का आप लोगों को पता होगा कि डायबिटीज़ में यूज हो रहा है, ऑटिज्म में यूज हो रहा है, जो न्यूरल डिसऑर्डर, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनका ग्रोथ नहीं होता है, उसमें यूज होता है, और कैंसर पे यूज होता है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए यूज होता है। और उसका एक जो लैक्टोग्लोबुलिन है, जो इसका प्रॉपर्टी है, वो और किसी स्पेसिस में नहीं है। कैमल यूनिक है इस मामले में।
तो जिसके वजह से इसका कोई भी जो बच्चों में दूध का एलर्जी वगैरह होता है, आप लोग पता होगा, कैमल दूध से एलर्जी होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसे किसी को गाय का दूध का एलर्जी है तो कहते हैं कि भाई बकरी का पिला दो, बकरी का एलर्जी होगा तो क्या पिलाएंगे? सबसे बढ़िया जो है, तो जो मैं कह रहा हूँ डेजर्ट टू मेडिसिन अप्रोच, ये हमारा फोकस है। इसके तहत जो राजस्थान ने भी कुछ अभी कोशिश किया है कि इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो इनको कुछ 3 किस्ती में 3-3 हज़ार, फिर लास्ट में 4 हज़ार, क्योंकि 10 हज़ार कुछ दे रहा है जो ब्रीडिंग करेगा। उसका है कि बच्चा पैदा किया, 3 हज़ार मिला, फिर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, फिर 14 महीने के बाद, ऐसे कुछ रखा है। तो ये फुल फ्लेज में लागू होगा तो एटलीस्ट जो राइका फैमिली कैमल को रख रहे हैं तो वो कोशिश करेगा कि हाँ मेरे को कुछ पैसा मिल रहा है, अब मैं पैदा करूँ। लेकिन पैदा करने के बाद फिर एक क्वेश्चन आता है कि वो पैदा करके फिर उसको क्या करेगा, तो वो भी गिनती में रह गया 120 कुछ। तो उस पॉपुलेशन उस क्लाइमेट में सस्टेन कर रहा है, क्यों कर रहा है? अभी आप लोग देखे सुने होंगे कि ये जो हमें कैमल की काफ़ी मदद आ रहा है, मिल रहा है, मतलब लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा तो जो डबल हॉर्न कैमल उस ठंड जलवायु में सस्टेन कर रहा है, उस पॉपुलेशन को भी बढ़ाना है। तो जो उसको नाम कहते हैं बेसिट्रेशन कैमल, ये डर्मेटरी कैमल, वो बेसिट्रेशन कैमल पे जाएंगे जिस प्रोडक्ट में इसका ये मेडिसिनल वैल्यू रहे और वो मेडिसिन के तहत बेचे। कॉर्ड, कैमल की कॉर्ड और गाय का कॉर्ड, वो 20 रुपया है तो ये तो 50 रुपया मिले, ये होनी चाहिए। क्यों मिले 50 रुपया? क्योंकि इसमें वो मेडिसिनल वैल्यू है। आज कैमल जो 200 रुपया इस संस्थान में 200 रुपया के लिए कोशिश किया है, सभी को भी 200 रुपया नहीं मिल रहा, लेकिन टाइम आएगा ये 200 रुपया, जैसे डेंगू में बकरी का दूध 800 रुपया 1000 रुपया जाता है, ये कैमल का दूध भी इसी बीमारी में 1000 रुपया भी पहुंच सकता है। लेकिन हम कैमल को कैमल के दूध के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, जिसका आइडेंटिटी के लिए ये संस्थान भी कोशिश कर रहा है, आप लोगों का भी कोशिश रहना चाहिए। किसी कभी कभी हमारे जो वैज्ञानिक होने से उसमें जो एंटीवीरम लगता है, हम जाके लेते हैं ना टॉक्साइड, कोई कुछ हुआ टॉक्साइड लेते हैं, ये सब घोड़े के खून से बनता है। अभी घोड़े के खून के हिसाब से कैमल का खून उससे ज़्यादा गुणकारी हो गया। तो जैसे घोड़े क्यों हम मेंटेन किए हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि घोड़े इसलिए पॉपुलेशन मेंटेन, तो ऐसे एक रीजन बन जाएगा कैमल पॉपुलेशन मेंटेन करने की। तो ये डॉक्टर साहब उसी दिशा पे कुछ काम कर रहे हैं। और स्नेक वेनम वाला बात का, और इसका इम्यूनोग्लोबुलिन को हम डायरेक्ट सेपरेट करके भी उसको डायल्यूट के थ्रू इंजेक्ट भी कर सकते हैं लोगों को, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का है। ये भी एक लाइन है, खाली दूध नहीं ये। फिर यूरिन वाला बात आया, यूरिन जैसे हम काओ यूरिन का तो अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है प्रचार कि काओ यूरिन को हम ऐसे करें, जो देसी काओ का यूरिन अच्छा है, विदेशी से काओ यूरिन से कैमल यूरिन और ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ को। और कैमल यूरिन कम मिलता है, लेकिन जितना मिलता है वो गाढ़ा मिलता है, और उसी को जो है मैं ऐसे एक फर्म पे लेके आए, मेडिसिनल फर्म पे, जिसमें लोगों को मेडिसिन के तहत यूज करें। इसलिए मैं कैमल को एक फैक्ट्री ऑफ इसी के तहत हम प्रोजेक्ट करना है। कैमल मक्खी मच्छर जो आते हैं, इन्हीं के द्वारा कुछ बीमारी आ जाता है, ट्रिपानोसोमा कहते हैं, तो वो सब कैमल को हमें बचाना है, तो वो जिंदा रहे। हमें उसी को वो प्रोडक्ट इसलिए बनाए कि वो हमारा औषधीय गुण रहे। जैसे एक क्रेज होता है लोगों का, ये जैसे आपको ये मिला कैमल की दूध है, तो इस तरह का इसमें सपोज हम हल्दी डाल दिए, हल्दी में भी कुछ एडिशनल है। बांडी जो लोकल बांडी वो यहाँ पे बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, बहुत मोर्टेलिटी करते हैं। तो उसको जो जहर है वो डिफरेंट है। हम लोग का पास अभी जो फिलहाल जो एंटीवेनम अवेलेबल है उसमें 4 जो स्नेक्स है, एक कोबरा है, एक क्रेट है, 2 सर्जिकल वाइपर है, 2 वाइपर है, रासेल वाइपर है, एक सोचवी। जो हमारे जो वाइपर है, जो सर्जिकल वाइपर हम लोग जो एक डिफरेंट